हेलो फ्रेंड्स, मैं रुचि स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ किशमिश के 11 फ़ायदे। इसमें मैं आपको बताऊँगी किशमिश के फ़ायदे और कुछ इसमें उसके नुकसान के बारे में भी आपको मैं बताना चाहती हूँ। तो चलिए जल्दी से हम किशमिश के बारे में जान लेते हैं। तो वीडियो चलो जल्दी से शुरू कर लेते हैं। तो जब भी घरों में कुछ मीठा बनता है तो उसमें किशमिश हम ज़रूर डालते हैं। ये व्यंजन को यानी हमारे खाने को काफ़ी अच्छा और टेस्टी बनाता है। और ये एक ड्राई फ्रूट भी है जो भिन्न तरीक़ों के कई तरीक़ों के डिशेस में इस्तेमाल होती है। जैसे कि हम लोग जब खीर बनाते हैं तब भी, सेवइयाँ बनाते हैं तब भी, कुछ लोग आइसक्रीम में भी डालते हैं, यानी हर जगह पे हम लोग किशमिश का इस्तेमाल करते हैं। और ये एक ड्राई फ्रूट के साथ साथ हम इसका इस्तेमाल खाने में भी करते हैं। तो किशमिश के पौष्टिक तत्व जो होते हैं जिसमें काफ़ी उसमें मिलती है, जैसे चीनी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, कैलोरी, फाइबर, इन सब चीज़ों में वो मिलती हैं। तो किशमिश से हमारे शरीर को सभी तरह के पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, जिससे ये स्वास्थ्य संबंधी फ़ायदा पहुंचाता है। और किशमिश खाने से हमें मजबूती भी मिलती है। तो मैं आपको बताती हूँ। तो पहला ये है कि पाचन में सहायता होती है। किशमिश में फाइबर अच्छी मात्रा में होता है। पानी में भिगोकर या आप सूखा भी, ज़्यादातर लोग इसको पानी में भिगोकर भी खाते हैं। तो भीगी हुई किशमिश का सेवन करने से कब्ज़ और जैसे मल वगैरह त्याग में आसानी होती है और मदद भी मिलती है। इससे पाचन तंत्र में सुधार होता है और अच्छे मल त्याग में करने की कैंसर जैसी संभावना कम हो जाती है। दूसरा ये कि सूजन में भी आपको कमता देखने को मिलेगी। अगर किसी को सूजन हो गई है तो डॉक्टर अक्सर आपको कहते हैं ड्राई फ्रूट खाओ, किशमिश वगैरह खाओ, भिगो के खाओ। ज़्यादातर भिगो के खाने की ही सलाह देते हैं। तो किशमिश के अंदर पोटेशियम और मैग्नीशियम अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जिसमें अम्लता और कम करने में मदद मिलती है। इससे शरीर में कहीं पर भी सूजन आई हो तो वे कम हो जाती है। एनीमिया का इलाज करती है। इसमें आयरन होता है जो एनीमिया का इलाज में सहायक होता है। और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और कॉपर सामग्री लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। अगर आप भी एनीमिया से पीड़ित हैं तो किशमिश का सेवन जरूर करें। रक्तचाप को भी प्रबोधित करता है। पोटेशियम की मात्रा होने से शरीर में नमक की मात्रा संतुलन बेहतर होता है, जो रक्तचाप नियंत्रण में मदद करता है। एंटीऑक्सीडेंट आहार फाइबर का अच्छा स्रोत होने के साथ साथ वाहिकाओं को जैव रसायन अनुकूल रूप में बताता है, जो कि रक्तचाप की मदद मिलती है। दांतों के लिए भी अच्छा होता है। किशमिश में पाया जाने वाला ओलिएंट एसिड दांतों की सड़न को रोकता है। किशमिश खाने से दांतों के कीटाणु भी दूर होते हैं और दांत संबंधी रोग भी आपसे दूर हो जाते हैं। जब आप ये किशमिश आप खाते हैं तो इसके सेवन से जो जीवाणु के बढ़ते हैं उस पर रोक लग जाती है, क्योंकि किशमिश में कैल्शियम का भी अच्छा स्तर माना जाता है, जो कि दांतों के छीलने में रोकने में मदद करता है। और इसके जो गुण होते हैं वो दांतों की सड़न को भी रोकता है। कोलेस्ट्रॉल में भी नियंत्रण करता है। इसके नियमित सेवन से कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और ख़राब कोलेस्ट्रॉल जो होता है उसको कम कर देता है। इससे हृदय द्वारा संबंधित जो आपके हृदय प्रॉब्लम होती है तो उसमें भी अच्छा आपको मददगार मिलता है। हड्डियों के लिए भी बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है। कुछ लोग शारीरिक से बहुत कमज़ोर होते हैं, हड्डियाँ कमज़ोर होती है, ख़ास तौर पे ये उन लोगों के लिए है जैसे कि जो एजेड लोग हैं या जो बच्चे लोग हैं, उनको ज़रूर हमें किशमिश देना चाहिए। और हमें जितना भी कोशिश करें तो हमें किशमिश को भिगो कर देना चाहिए, क्योंकि भिगोया हुआ किशमिश बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करता है, ऐसे खाने से कई गुना। तो जो हड्डियों के लिए होता है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है। ये हड्डियों को मजबूत भी बनाती है और कैल्शियम उच्च मात्रा में होने की वजह से हमें ताकत भी मिलती है। त्वचा के लिए भी बहुत अच्छा होता है। किशमिश त्वचा के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। ये त्वचा की कोशिकाओं को, जो हमारे अंदर की जो त्वचा क्या है ना कि हम बाहर से तो बहुत सारी चीज़ें केमिकल जो बाहर में मार्केट में मिलती है वो सब तो लगा ही लेते हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा अंदरूनी घर की चीज़ें इस्तेमाल अगर करते हैं तो अंदर ही से हमारे चेहरे को निखार बनाता है। तो झुर्रियों वगैरह को भी रोक देता है और आपके शरीर, आपका जो त्वचा होता है उसके निखार भी बनाता है। कुछ लोग तो इसको बांझपन का भी इलाज मानते हैं। जैसे किशमिश को अर्जिनिया मौजूद होता है जो कि शुक्राणु को गतिशील का सुधार करता है। तो कुछ लोग इसको बांझपन में भी डॉक्टर लोग इनको सलाह देते हैं। इम्यूनिटी को बढ़ाने में आपकी मदद करता है। इसमें विटामिन बी और सी की भरपूर मात्रा होती है, जो कि आपके इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करता है और बीमारियों को दूर रखता है। शरीर को बीमारियों से दूर रखेगा तो आपका शरीर वैसे ही मजबूत रहेगा। जितना भी हमारा शरीर बीमारियों से दूर रहेगा तो हमारा शरीर बहुत ही अच्छा और बहुत मजबूत बनेगा। बालों के लिए तो होता ही है। देखिए, हर ड्राई फ्रूट बालों से ज़रूर होता है, क्योंकि बाल हमारे गिरने शुरू हो जाते हैं तो इसका हमारे शरीर के अंदर बीमारियों से भी होता है। ज़रूरी नहीं होता है कि हम
सिर्फ टेंशन से ही बाल झड़ते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं माना जाता है। तो किशमिश बालों को सुंदर बनाता है। इसके रोज़ रोज़ नियम से, एक दिन खाने से देखिए कोई सी भी चीज़ फ़ायदेमंद नहीं होती है। आप जब इसका नियमित रूप से सेवन करते हैं तो वह बालों को चमत्कार बनाएगा और बालों को झड़ने में भी रोकने से कम आपको मदद मिलती है। जैसे जिसकी बालें बहुत ज़्यादा झड़ती है तो वो नियमित रूप से बालों के लिए अपने किशमिश का प्रयोग कर सकते हैं। नींद के लिए बहुत अच्छा है। तो जो लोग नींद से पीड़ित होते हैं, जिनको कम नींद आती है, तो वो भी खाली पेट किशमिश को खाएं तो उनकी नींद की समस्या भी कम होती है। लेकिन इसके कुछ तरीके होते हैं, जैसे किशमिश खाने का कुछ तरीका होता है। वैसे तो किशमिश को किसी भी तरह से खाया जाता है, लेकिन किशमिश को भिगो कर खाने से देखिए दुगना फ़ायदा होता है। किशमिश को भिगो कर खाने से एंटीऑक्सीडेंट और न्यूट्रिएंट्स का स्तर ज़्यादा बढ़ जाता है, जो कि रात भर जो हम पानी में भिगो के रखते हैं और फिर सुबह उसको खाली पेट खाते हैं तो उससे एनर्जी यानी एनिजेटिन ज़्यादा रहता है। किशमिश खाने के इतने सारे फ़ायदे हैं, बाकी आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको उसको किससे खाते हैं। लेकिन इसके कुछ नुकसान भी होते हैं। बहुत लोग को एलर्जी हो जाती है, जैसे कि बहुत अधिक मात्रा में किशमिश खाने से शरीर में समस्याएं हो जाती है। तो किशमिश को भी आप लिमिट में खाएं। कोई सी भी ड्राई फ्रूट अगर आप खाते हैं तो उसको लिमिट खाइए, क्योंकि हर एक चीज़ का जब हम खाना भी खाते हैं तो पेट भर जाता है तो हम एक हद तक छोड़ देते हैं। लेकिन अब हम ज़्यादा खाना खाते जाए तो एक हद तक हमारा पेट भी दर्द होने लगता है। इसी तरह से ड्राई फ्रूट भी होते हैं, चाहे कोई सी भी चीज़ होती है, उसको हमें लिमिट में ही खाना चाहिए। इससे नुकसान ये हो जाता है कि एलर्जी बहुत लोगों को हो जाती है। तो किशमिश से एलर्जी की दिक्कत हो जाती है, जो कि स्किन पर रैशेज़ वगैरह, त्वचा में खुजलियाँ वगैरह हो जाती है। तो आप अपने डॉक्टर से सलाह इसका ले सकते हैं। अगर आपको नुकसान करता है कृपया आप इसे न खाएं। उल्टी दस्त में भी किशमिश का पचना वैसे तो आसान नहीं होता है, लेकिन कुछ लोग इसको पचा पाना मुश्किल हो जाए, जैसे बच्चे बड़े, तो पचा पाना भाई मुश्किल हो जाता है। इसमें भी आप किशमिश मत खाइएगा। वज़न बढ़ना, किशमिश में कैलोरी ज़्यादा होती है, इससे वज़न बढ़ने का खतरा ज़्यादा होता है, क्योंकि मीठापन रहता है, इससे ज़्यादा जल्दी वज़न बढ़ता है। फाइबर होता है तो अधिक मात्रा में फाइबर में पाचन क्रिया इसकी ख़राब हो जाती है, जिससे कि रुकावट आ जाती है। तो आप देखिए आपको किशमिश कब खाना है। अगर आपको उससे नुकसान हो रहा है तो कृपया आप ना खाएं इसे, और नहीं तो आप इसको रात को भिगो के 4 से ज़्यादा या 5 से ज़्यादा आप नहीं खाएं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मुझे लाइक और सब्सक्राइब करें। कमेंट करके आप मुझसे बता सकती हैं कि आपको कुछ सवाल पूछने हो तो आप मुझसे बता सकती हैं। धन्यवाद।